जय श्री राम दोस्तों। आज फिर चिराग सर के जूते चेंज करके आया। आगे व्लॉग में चल के बताता हूँ। आज सवेरे सवेरे ऊपर चला जाता हूँ। हल्की फुल्की बौछार चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा में घूम के मजा आ रहा था। आधा पौना घंटा हवा में घूमने के बाद अब आ जाता हूँ नीचे। रूटीन के काम करने स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले घड़े में से 2 गिलास पानी के पीता हूँ। घड़े का सारा पानी खत्म करने के बाद अब लग जाता हूँ शेव करने के लिए। कल मैं बार बार भाई से धागा और कटिंग तो करवा आता हूँ, लेकिन शेव मैं अपने घर पे ही करता हूँ। शेव करने के बाद अंदर जाता हूँ तो मैडम जी अभी भी सो रही थी। हमारी मैडम सवेरे जल्दी उठ जाती है तो चिराग सर को नाश्ता बना के दे देती है और उसको भेजने के बाद मैडम दोबारा सो जाती है। मेरे को नहाने के लिए जाना था तो पीछे से दूध वाला ना आ जाए, इसलिए मैडम को उठा के जाता हूँ। मैडम को उठाने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ मैडम जी नहीं दिखाई देती, तो नीचे देखता हूँ तो मैडम जी दूध लेने के लिए जा रही थी। दूध लेके आने के बाद मैडम लग जाती है अपना खाना बनाने में और मैं लग जाता हूँ अपने काम करने में। सबसे पहले सूर्य देवता को जल दे के आता हूँ। आज फिर सूर्य देवता बादलों में लुप्त हो रहे थे तो सूर्य देव को बोलता हूँ कि आप जहां भी हो आज की हाजिरी स्वीकार करना, और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद अब आ जाता हूँ नीचे। आने के बाद अब नग्गर खेड़े का लोटा तैयार कर लेता हूँ और उठा के लोटा चल देता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर की तरफ। 11 नंबर की बस पकड़ के अब पहुंच जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में। सबसे पहले नग्गर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद अब पीपल में जल चढ़ाता हूँ। पीपल में जल चढ़ाने के बाद अब चीटियों को आटा डालने के बाद आ जाता हूँ घर, और घर के मंदिर में जोत लगा देता हूँ। जोत लगाने के बाद अब बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए। आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। इतने में मैडम जी नाश्ता लेके आ जाती हैं। नाश्ता करने के बाद अब रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। फिर बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान की तरफ। थोड़ी देर के बाद दुकान पे पहुंच जाता हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। दुकान पे जाने के बाद अब लग जाता हूँ दुकान पे साफ सफाई करने के लिए। सारी साफ सफाई कंप्लीट करने के बाद अब दुकान के मंदिर में जोत लगाता हूँ। दुकान के मंदिर में जोत लगाने के बाद बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। इतने में मैडम का फोन आ जाता है कि मैं दुकान पे आ रही हूँ, आपको सब्जी लेके आनी है, घर पे सब्जी खत्म हो रखी है। 5-10 मिनट के बाद मैडम जी आ जाती हैं दुकान पे और मैं बाइक उठा के चल देता हूँ सब्जी मंडी की तरफ। मैडम से पूछ के जाता हूँ कि आलू प्याज तो नहीं खत्म हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं सब्जी लूंगा। तो मैडम जी बोलती है आलू प्याज पड़े हैं, केवल टमाटर खत्म हो रखे हैं, तो टमाटर सबसे पहले खरीद लेता हूँ। टमाटर खरीदने के बाद जो अपने मनपसंद सब्जी होती है ले लेता हूँ। सारी सब्जी एक ही जगह से खरीद लेता हूँ। फिर भाई की पेमेंट करके चल देता हूँ घर की तरफ। घर पे सब्जी रखने के बाद अब चला जाता हूँ दुकान पे। तो मैडम खाली हाथ देखती है कि क्या बात, आप खाली हाथ क्यों आ रहे हो, सब्जी क्यों नहीं लेके आए। फिर मैं मैडम को बोलता हूँ कि सब्जी मैं घर पे रख के आया, अगर मैं दुकान पे लेके आता तो आपको उठा के लेके जानी पड़ती। करके मैडम मेरा धन्यवाद चल देती है लंच बनाने के लिए। तो घर जाती है तो इतने में हमारे भैरो जी महाराज पीछे पीछे आ जाते हैं। आज भैरो जी महाराज भी लेट हो गए थे, 12 बजे का टाइम पे आ रहे थे। वैसे तो ये नॉर्मली 10 बजे आ जाते हैं। भैरो जी महाराज को बिस्कुट खिलाने के बाद अब अंदर आके कर लेता हूँ अपने सारे काम की तैयारी और बैठ जाता हूँ बिल चढ़ाने के लिए। आज 1 तारीख थी तो सारे बैंकों की स्टेटमेंट भी निकालता हूँ। इतने में मैडम जी आ जाती हैं लंच बैंकों की सारी स्टेटमेंट निकालने के बाद अब उनकी एंट्री करने में लग रहा था तो मैडम जी बोलती हैं कि पहले लंच कर लो, गरम गरम लंच है तो आपको स्वाद आ जाएगा। मैडम का कहना मान के मैं भी लंच करने के लिए बैठ जाता हूँ। लंच करने के बाद अब चला जाता हूँ ऊपर फ्लोर पे सोने के लिए। 1 से 1.5 घंटा सोने के बाद अब चला जाता हूँ घर। घर जाके अपनी चाय पीता हूँ। अपनी चाय पीने के बाद अब मैडम की चाय रख लेता हूँ और केटल में डाल के ले आता हूँ दुकान पे। मैडम को हैंड ओवर कर देता हूँ उनकी चाय। मैडम को उनकी चाय हैंड ओवर करने के बाद अब मेरे को एक अपनी टी शर्ट चेंज करवानी थी और आज 1 तारीख थी, जो मैं पेंटे दे के आया था वो भी उठानी थी। यही बात मैडम को कर रहा था। इतने में मैडम जी बोलते हैं कि चिराग सर के शूज भी चेंज करवा के आने हैं। मैडम को बोलता हूँ 2 बार ऑलरेडी हमने ये शूज चेंज करवा दिए हैं, अब भी चिराग सर को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मैडम जी बोलती हैं जो इसके मन की हो उसको करने दो, अब आप उसके पसंद के लेके आना। अब चिराग सर को बाइक पे बिठा के चल देता हूँ जूते चेंज करवाने के लिए। सबसे पहले जाके चिराग सर के जूते चेंज करवाते हैं। आज फिर भाई ने 4 से 5 जोड़ियां इसको दिखाई, लेकिन इसको समझ नहीं आती। लास्ट में फिर एक जोड़ी है व्हाइट वाली समझ आती है। चिराग सर के शूज चेंज करवाने के बाद अब मेरे को अपनी पैंटें उठानी थी तो लेके चल देता हूँ चिराग सर को और पहुंच जाता हूँ सोनी टेलर की दुकान पे। जाके भाई को पर्ची दिखाता हूँ और वो 4 पैंटें निकाल देते हैं। फिर उन चारों पैंटों की ट्राई करता हूँ। चारों पैंटों की ट्राई करने के बाद अब भाई को पेमेंट करके चल देता हूँ। चलने के बाद याद आता है कि सोनू भाई की टी शर्ट तो हम लेके ही नहीं आए। फिर दोबारा दुकान पे जाता हूँ और वहां से टी शर्ट उठा के लेके आता हूँ जो हमने चेंज करवानी थी। दुकान से टी शर्ट उठाने के बाद अब सोनू भाई की दुकान पे चले जाते हैं। सोनू भाई से ले लेते हैं नई टी शर्ट और ट्राई कर लेता हूँ। टी शर्ट ट्राई करने के बाद 1 नंबर की इसकी भी फिटिंग आ रही थी तो उठा के चल देता हूँ टी शर्ट को दुकान की तरफ और मैडम को जाके दिखा देता हूँ। मैडम जी बोलती हैं कि टी शर्ट तो बढ़िया लग रही है। ये भी मैडम जी भी लग जाती हैं, एक एक करके सारे थैले क्रेड देती है। टाइम हो गया था 7 बजे का। आज बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हम भी देखते हैं कि थोड़ा जल्दी करके घर क्यों ना चले जाएं, कभी बरसात तेज ना आ जाए तो हल्की
हल्की-फुल्की बारिश में हम भी बढ़ा देते हैं दुकान दुकान को। बढ़ाने के बाद आ जाते हैं घर, घर पे चिराग सर बैठ जाते हैं अपना मोबाइल लेके और मैडम जी लग जाती हैं अपना खाना बनाने में। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।